कर्नाटक में कांग्रेस की एक सीट कैसे हो गई कम? कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस का जीता उम्मीदवार आखिर में कैसे चुनाव हार गया? रिकाउंटिंग कैसे जीती बाजी हार गई कांग्रेस? कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। पार्टी को 224 सदस्यों वाली विधानसभा में 135 सीटों पर जीत मिली है। वैसे कल शाम तक 136 सीटों पर जीत बताई जा रही थी, लेकिन रातों रात कांग्रेस की सीट की संख्या कम हो गई और पार्टी एक जीती हुई सीट हार गई। तो बीजेपी की सीटों की संख्या 65 से बढ़कर 66 हो गई, जबकि जेडीएस 19 सीटों पर सिमट गई, जो उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है, वोट के मामले में भी और सीटों के मामले में भी। लेकिन जिस सीट को लेकर सबसे ज्यादा बवाल कटा वो थी जयनगर सीट। दरअसल यहां से बीजेपी ने सीके राममूर्ति को मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या रेड्डी चुनाव लड़ रही थी। इस सीट पर हुई मतगणना में अंतिम समय तक तनाव बना रहा। कभी कांग्रेस आगे निकलती तो कभी बीजेपी आगे हो जाती। एक एक वोट की लड़ाई चल रही थी और जब काउंटिंग पूरी हुई और चुनाव परिणाम सामने आए तो कांग्रेस की सौम्या रेड्डी को 160 वोटों से विजेता घोषित कर दिया गया। अंतर बेहद कम था, इसलिए नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी उम्मीदवार सीके राममूर्ति दोबारा मतगणना कराने की मांग पर अड़ गए। काउंटिंग सेंटर पर उनके साथ बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी थे। दोनों ने फिर से मतगणना कराने की मांग शुरू कर दी। वहीं सौम्या रेड्डी और उनके पिता रामलिंगा रेड्डी ने इसका विरोध किया। हंगामे के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी वहां पहुंच गए और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। दिल्ली से भी फोन गनगनाने लगे, जिस कारण से 224 में से 223 सीटों का चुनाव परिणाम तो घोषित कर दिया गया, लेकिन एक सीट का परिणाम रोक दिया गया। इस बीच चुनाव अधिकारी ने दोबारा काउंटिंग के आदेश जारी कर दिए। बवाल के बीच जयनगर के मतदाता सेंटर पर दोबारा काउंटिंग शुरू हो गई और ऐसे में चुनाव परिणाम बदल गया। जीता हुआ उम्मीदवार चुनाव हार गया और हारा हुआ जीत गया। रिकाउंटिंग में बीजेपी के 16 वोट से बीजेपी कैंडिडेट सीके राममूर्ति ने जीत दर्ज की। इसके बाद देर रात इस सीट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने दोबारा मतगणना में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद अधिकारियों पर साठगांठ करने का आरोप लगाया है। रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सरकारी मशीनरी ने सीके राममूर्ति को फायदा पहुंचाया है, गलत तरीके से उन्हें चुनाव जिताया गया है। सीके राममूर्ति 57,797 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी सौम्या रेड्डी को 57,781 वोट मिले हैं। इसके साथ ही इस बार कर्नाटक चुनाव में जयनगर की सीट पर सबसे कम वोटों के अंतर से हार जीत तय हुई है। इसी के चलते बीजेपी की टैली सुबह 65 से बढ़कर 66 हो गई, तो दूसरी ओर कांग्रेस की टैली 136 से घटकर 135 पहुंच गई। कांग्रेस को एक सीट का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इससे उसकी सरकार बनाने की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए 113 सीटों की जरूरत थी और कांग्रेस को इस बार के चुनाव में 135 सीटों पर जीत मिली, यानी बहुमत से यह आंकड़ा 22 ज्यादा है। इसलिए उसे सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक सीट हाथ में आने से बाद फिसल जाना कांग्रेस को गम जरूर दिखाई दे रहा है। बता दें कि कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस देश भर में जश्न मना रही है। लगातार दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे दिखाई दिए। तमाम कांग्रेसी इस जीत का श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं। कांग्रेस पिछले एक दशक से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है। 2014 के बाद से अब तक 50 से ज्यादा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर ये कांग्रेस की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। पहले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। कांग्रेस ये भी बता रही है कि कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी, जिनमें से बीजेपी सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्रों में जीती, जबकि 15 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।